मेरी आज की कहानी का शीर्षक है विदाई। ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए। शादी के बाद विदाई का समय था। नीता अपने मम्मी पापा से लिपट कर खूब रो रही थी और वहां मौजूद सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। जैसे ही नीता रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े नीता के पति अरुण से उसका दोस्त वरुण कहता है, अरे यार अरुण, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल सिविल लाइंस पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े अरुण के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रस भरे में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। तभी नीता के पति अरुण ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खाया। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नीता कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए नीता अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। बात नीता ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग नीता के नजदीक आ गए और पूछने लगे, आखिर बात क्या है? क्या हुआ? क्यों नहीं ससुराल जाओगी? तभी नीता के ससुर ब्रिज किशोर जी आगे बढ़कर पूछा कि नीता बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूं शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी नीता कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उनकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 2 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों को क्या क्या खिलाना है, बारातियों को कहाँ बिठाना है, कहाँ सुलाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी न रह जाए। और आज भी मेरी शादी में भी मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है और ये मेरे पिताजी 2 साल पुराना कुर्ता पहने हैं और कुर्ता के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे और आपके बेटे के दोस्त को खाना बकवास लगा। पनीर में नमक नहीं था, रस भरी में रस नहीं था, और मेरे पति अरुण तो कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया, तो इसकी क्या गारंटी है
कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को अरुण ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की। और नीता रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में न दिन देखा न रात, बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे थे। अब और मैं अपने माता पिता का अपमान नहीं सह सकती। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी नीता के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई। तो नीता ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद भी मैं आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही नीता के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तभी नीता ने कहा, बाबूजी आप चिंता न करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। हमारे माता पिता ने किसी का अपमान करना नहीं सिखाया है। ये सुनते ही नीता के पिताजी रामशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तो शांत हो जा। बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी नीता का पति अरुण भी नीता के पिताजी और नीता से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है। लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूंगा। उसी वक्त नीता के ससुर बृजकिशोर जी आकर अपनी बहू नीता के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन मुझे बहू के रूप में एक बेटी मिली और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी, मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी नीता अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। अब दोनों तरफ के गिले शिकवे सब खत्म हो गए। अब राम शंकर जी अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। इसी के साथ मेरा आज का कहानी समाप्त होता है। मेरा आज का कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरा कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।